कभी भी ये सीखने को नहीं मिलता। वैसे आप मेरी बात क्यों सुनोगे? इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोस आप इंटरनेट पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो मैं हूं कौन? Well, I'm Ashutosh Padhiyas. I'm 27-year-old entrepreneur. I started my career 7 years back in a call center where they paid me just 6,000 rupees monthly. And cut short to today, my company is touching a revenue of 8 figures every single month. तो मेरी बात अमीर और गरीब इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसों का नहीं होता है। सबसे बड़ा फर्क होता है उनके दिमाग का, उनके माइंडसेट का। ये बात हो सकता है आपने इससे पहले भी कभी सुनी हो, पर आज मैं बहुत बारीकी से आपको दिखाने वाला हूँ कि एक अमीर आदमी ऐसा क्या सोचता है जो गरीब आदमी कभी सोच ही नहीं सकता। लेट्स सपोज एक आदमी 30,000 रुपया महीना कमाता है। अब उसकी सोच क्या होगी? एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा यही सोच रखता है कि भाई आज मैं अगर 8 घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं 16 घंटे मेहनत कर लूंगा, मैं सैटरडे संडे को भी काम करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, और मैं आज 30,000 कमा रहा हूँ, फिर धीरे धीरे 40,000 कमाऊंगा, फिर 50,000 कमाऊंगा। ऐसे करते करते एक दिन में 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा। अब इस सोच में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है ये सोच। पर दिक्कत ये है कि जैसे ये पैसा कमाना शुरू करते हैं अपने आप इनकी लाइबिलिटीज बढ़ने लग जाती हैं। पैसा कमाया तुरंत महंगे फोन्स आने लग जाएंगे, एसी आ जाएगा घर में, रिनोवेशन शुरू हो जाएगा, बाइक लेने लग जाएंगे, कभी कभी गाड़ी ले लेंगे, तुरंत सुख सुविधाएं इनकी शुरू हो जाती है। अब इसमें भी कुछ गलत नहीं है, इंसान पैसा कमाता है इसलिए कि सुख सुविधाएं वो एंजॉय करे, बट इसमें अमीर बनने जैसा कुछ भी नहीं है। खुद से मेहनत करते रहना, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना, 14 घंटे काम करना, और इतनी मेहनत करने के बाद जो इनकम आई उसको तुरंत फैसिलिटीज में खर्च देना, सेविंग्स के नाम पे बिल्कुल जीरो। और सेविंग्स की भी बात छोड़ो, कई लोग तो सच में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल फिट बैठता है। आमदनी भले कम हो लेकिन 25 तारीख को क्रेडिट कार्ड निकलने शुरू हो जाएंगे, उस पर खर्चे नहीं रुकेंगे उनके। सेविंग्स इनकी सच में ऑलमोस्ट जीरो होती है। और अगर गलती से इन्होंने अपनी सैलरी से 4-5 हजार रुपए मंथली बचा भी लिए तब भी ये उस पैसे को अपने पास ही रखते हैं। कभी भी इनको इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो करने का कंसेप्ट पता ही नहीं होता। पर अमीरों की सोच बहुत अलग होती है। उन्हें बचपन से अपने परिवार से ये सीख मिलती है कि बेटा खुद काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता। अगर अमीर बनना है तो या तो लोगों से काम करवाओ या फिर पैसे से काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ, ये कैसे हो सकता है? वेल, आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये दोनों कंसेप्ट्स बहुत डिटेल में सीखने को मिलने वाले हैं और ये कैलकुलेशंस आपके होश उड़ा देंगी। सबसे पहली चीज, अमीर आदमी इस बात से बहुत क्लियर होता है अपने दिमाग में कि खुद से काम नहीं करना। अगर भले ही आज वो मजबूरी में नौकरी कर रहा हो लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर होती है कि आज नहीं तो कल मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करना है। बड़ी सिंपल बात है, सबके पास 24 घंटे होते हैं। अब गरीब आदमी यही सोच रखता है कि इस 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, 8 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे ऐसे काम करूंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा। बट अमीर आदमी क्या करता है, वो इसी तरह के 10, 15, 20, 50, 100 लोग रख लेता है, एम्प्लॉइज रख लेता है और उनके 8-8 घंटे खरीद लेता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं टाइम मल्टीप्लिकेशन या फिर टाइम लीवरेज। अगर किसी कंपनी का मालिक किसी एम्प्लॉय को 50,000 रुपए की सैलरी दे रहा है तो उसके बदले में वो कम से कम 50,000 रुपए कमाएगा भी तो ना। अब एक एम्प्लॉय जो है वो अपने लिए 8 घंटे काम कर रहा है और उसके बदले में 50,000 की सैलरी ले रहा है। पर जो कंपनी का मालिक है, अगर उसके साथ 10 एम्प्लॉइज काम करते हैं और उन सबके 8-8 घंटे वो खरीद चुका है तो उसके लिए 24 घंटे में 80 घंटे का काम हो रहा है। और अगर सबसे वो 50,000 रुपए भी कमा रहा है तो वो 10 लोगों से 5 लाख रुपए महीना कमाएगा ही ना। सिंपल कंसेप्ट, राइट? बट ये सिंपल चीजें ही हमारे परिवार में कभी हमें सिखाई नहीं जाती। अब पहली चीज तो अमीर आदमी हमेशा ज्यादा पैसा कमाने पे फोकस करता है और दूसरी चीज वो अपने कमाए हुए पैसे को कभी भी मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। ज्यादातर रईस लोग यही फोकस करते हैं कि उनका पैसा मंथली कम से कम 1% के इंटरेस्ट से जरूर बढ़े। मतलब सालाना 12% तो हर एक अमीर इंसान अपने पैसे को ग्रो कर ही रहा है। अब काफी लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ 12%, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? अभी समझते हैं इससे कितना बड़ा फर्क पड़ता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जांपल। मान लो 3 लोग हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी। मान लेते हैं राम जो है वो 20 साल का लड़का है, 30,000 रुपए महीना कमाता है और उसने ठान लिए बात कि भाई मैं 6,000 रुपए इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दूंगा हर महीने और अगले 40 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उसने टोटल अमाउंट कितना जोड़ा? 40 साल मतलब 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 72,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 40 साल, राइट? तो ये लगभग अमाउंट आएगा 28,80,000 रुपए का। अब मान लेते हैं शाम की उम्र है 30 साल और अब वो आज ये वीडियो देख रहा है और अब इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू करता है। उसकी सैलरी भी 30,000 रुपए की है। अब वो सोचता है कि राम से मैं 10 साल पीछे हो गया, वो 6,000 लगा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 15,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करूंगा। अब अगर वो 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करता है हर महीने और अगले 30 साल तक का गोल लेता है कि मैं भी 30 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया उसने? 15,000 रुपए महीना, 12 में से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 30 साल तक वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब
54 lakhs इन टोटल वो इन्वेस्ट करने वाला है। क्या बात है यार, जबरदस्त पैसा जोड़ लिया इसने तो। अब तीसरा किरदार है हमारा घनश्याम। घनश्याम ये वीडियो देख रहा है 40 साल की एज में। अब वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं राम से भी लेट हूं, मैं श्याम से भी लेट हूं, मेरी तो उम्र ही निकल गई। कोई बात नहीं, मैं 30,000 रुपए कमाता हूं, मैं 30,000 में से 25,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूंगा। कहीं कहीं से उसको रेंटल इनकम आ रही है, कहीं कहीं से वो अपना खर्चा निकाल लेगा। वो 25,000 रुपए जोड़ने की सोच लेता है और कब तक जोड़ेगा, लगभग 20 साल जोड़ता रहेगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 20 साल, तो अमाउंट आएगा आपके पास 60 lakhs का। ये तो बहुत ज्यादा जोड़ लिया यार, घनश्याम ने तो सबसे ज्यादा पैसा जोड़ लिया। अब दूर से देखने पे ऐसा लगेगा कि घनश्याम है सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही है। आपको भी लग रहा है ना? नहीं है। ये अमाउंट तो कुछ मैटर ही नहीं करता। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ा देगा। अगर ये तीनों 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अचीव कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर ये भी सिखा दूंगा मैं आपको। तो अगर ये 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिल जाता है तो क्या होगा, ये जादू मैं चलो आपको दिखाता हूँ। तो अभी आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अभी मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। आप भी चेक कर सकते हो HDFC का या कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके सबके सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं घनश्याम के सिनेरियो को। यहाँ पे लमसम तो कुछ इन्वेस्ट किया नहीं था, एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, राइट। तो 25,000 हम लिख लेंगे, कितने सालों के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर 20 साल, नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड फॉर, मतलब कितने सालों तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने सालों तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हो। तो दोनों हमारे केस के अंदर 20 साल ही था, राइट। और करीब करीब 15% का इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो जो 60 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करा वो बन जाता है 3,79 lakhs। बहुत बढ़िया यार, 60 लाख रुपए लगाए और लगभग 3.25 करोड़ रुपए मिल गए। अब हम देखते हैं किसका सिनेरियो देखेंगे, हम श्याम का सिनेरियो देखेंगे। श्याम ने भाई 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया, करेक्ट। कितने सालों के लिए किया, 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया और 30 सालों तक इन्वेस्ट किया, राइट। और कितना इंटरेस्ट मिला उनको भी 15% का इंटरेस्ट मिला। और अगर हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं तो उनके जो 54 lakhs थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, 10,000 कम भी किया है घनश्याम के मुकाबले, पर 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उनके 54 lakhs जो है वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए हो गए। कितने, उनके कितने हुए थे, 3,79 lakhs। इनके कितने हो गए, 10 करोड़ 51 लाख। अब बारी आती है राम की। राम ने कितने साल में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी थी, सिर्फ 20 साल की उम्र से, जो कि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इसी एज ग्रुप के आसपास होंगे। तो 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी, लगभग 40 साल तक वो इन्वेस्टेड रहे, राइट, 40 साल तक, और 15% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। पर यहाँ पे जब आप अमाउंट को देखोगे, ये हम 40 कर देते हैं, अपने पैसे को ग्रो करने के। अमीर लोगों की सच में रेस यही होती है कि उनको अपने पैसे को डबल करना है, जितनी ज्यादा जल्दी वो डबल कर सकते हैं। वो इसी तलाश में होते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, कौन सा ऐसा तरीका मिल जाए जिससे जल्दी से जल्दी मैं अपने पैसे को डबल कर पाऊं। फॉर एग्जांपल, ये अमीर आदमी रियल एस्टेट को समझता है। आपने भी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो रईस ही बन रहे हैं रियल एस्टेट की वजह से। तो ये भी रियल एस्टेट को समझता है और यहीं पे अपने पैसे को ग्रो करता है। अब जरा इस अमीर आदमी की कैलकुलेशन समझते हैं। अब मान लीजिए 2 करोड़ रुपए उस इंसान ने अपने पास सेव रख लिए, कहीं इमरजेंसी फंड के लिए सेव रख लिया या कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, लिक्विड रहा वो। बचे हुए 8 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ का उसने लिया एक बहुत जबरदस्त लैंड, 3 करोड़ रुपए लगा के उसने पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी जिसमें 4 फ्लोर्स बना दिए। अब जिस जगह पे 5 करोड़ का लैंड मिलेगा उस जगह पे एक फ्लोर कम से कम 3 करोड़ रुपए का तो बिकेगा। तो जब 4 फ्लोर बेचेगा वो बिल्डर, तो एक फ्लोर का 3 करोड़ यानी कि 4 फ्लोर्स का 12 करोड़ रुपया। लगाए कितने थे, 8 करोड़, बनाए कितने, 12 करोड़। सिंपल कैलकुलेशन, कितने का प्रॉफिट हुआ, 4 करोड़ रुपए का। इसको बोलेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। हाँ, टैक्सेशन इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, पर बिजनेसमैन का यही तो फायदा होता है, रईस हमेशा अपने टैक्सेस को मैनेज करते हैं। आगे कभी किसी वीडियो के अंदर ये भी मैं आपको सिखा दूंगा कि टैक्सेशन मैनेज कैसे किया जाता है। बट अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, सीधा 4 करोड़ रुपए कमाए उसने। अब कितना टाइम लगता है एक बिल्डिंग को बनने में, लगभग 18 महीने से लेकर 24 महीने तक का, मतलब 2 साल का। अब 2 साल के अंदर अगर 8 करोड़ को लगा के 12 करोड़ बनाए जा रहे हैं, यानी कि 4 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल का प्रॉफिट 2 करोड़ रुपए का हुआ। अब अगर 8 करोड़ लगा के 2 करोड़ रुपए का पैसा बढ़ रहा है तो ये परसेंटेज के हिसाब से कितना हुआ, 25%। अब अगर अमीर आदमी ये चीज सीख चुका है कि उसे 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है हर साल, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि वो अगले 10-12 साल के अंदर अपने पैसे को कितना ज्यादा ग्रो कर देगा। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। अब पहले साल में उसके पास थे 8 करोड़ रुपए, 8 करोड़ पे 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है वो इंसान हर साल। कितना बन गया दोस्त, देखते हैं जरा, 25%। तो पहले साल में कितना बन गया, 10 करोड़ हो गया। दूसरे साल में अगेन
10 करोड़ का 25%, राइट। फिर देखते हैं कितना बन गया। दूसरे साल में 12.5 करोड़ हो गए। अब तीसरे साल में अगेन अगर हम देखते हैं 12.5 करोड़ को उसने मल्टीप्लाई किया तो तीसरे साल में 15 करोड़ रुपए हो गए। चौथे साल में कितने हो गए? 19.5 करोड़। पांचवें साल में कितने हो गए दोस्त? 24.4 करोड़। इसी तरीके से 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर, 10th ईयर, 11th ईयर, and now we have 12th ईयर। सिर्फ 12 साल के अंदर वो 8 करोड़ रुपए को 116 करोड़ रुपए में कन्वर्ट कर चुका है आदमी। दिस इज एग्जैक्टली हाउ रिच पीपल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग देयर वेल्थ। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को लगे कि 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है यार। आई एग्री, बहुत ज्यादा है। बट आप अपने आसपास ना कुछ भी अगर बिजनेसमैन हो तो उनसे पूछना, हर एक बिजनेसमैन 25-30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके लिए बहुत आम बात है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनका फोकस यही होता है कि वो 2-3% का मंथली इंटरेस्ट निकाल लें अपने बिजनेस से। अपने पैसे को 2-3% के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर 2% के हिसाब से कर रहे हैं तो साल का कितना हुआ? 24%। अगर 3% के हिसाब से कर रहे हैं तो लगभग साल का 36%। आई नो इट्स हार्ड टू बिलीव, बट मेरे दोस्त दिस इज द हार्श रियलिटी। अमीर आदमी मेहनत करके तो पैसा कमा ही नहीं रहा। वो या तो लोगों से काम करवा रहा है या फिर अपने पैसे से काम करवा रहा है। अब अगर आप भी ये रिटर्न्स चाहते हो, पैसे से पैसा बनाना चाहते हो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही है कि पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा बिल्कुल भी नहीं है तो क्या करोगे आप? चिंता मत करना, इसी वीडियो के अंदर आगे इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं। अब अगर इस वीडियो के अंदर अभी तक आपने कुछ भी नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि भारत के हर एक यंगस्टर तक फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंच जाए। अब हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात पे बिल्कुल यकीन ही ना हो रहा हो, क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही है कि हम सब मिडिल क्लास से आते हैं और हमारे घर परिवार में ऐसी बातें कभी भी नहीं होती। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग के ऊपर से बाउंस कर रहा हो कि आशुतोष पगला गया है, क्या बातें करे जा रहा है। बट मेरे भाई एक बात याद रखना, जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे ना, अमीर बनना आपके लिए एक सपने जैसा ही होगा। मुझे भी ये बात एक दिन में समझ नहीं आई थी, 4-5 साल लग गए थे सीखने में। बट आज जब मुझे ये बातें पता है तो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान इसको सीखे और तुरंत इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे। चलिए अब मैं आपको ना एक और जबरदस्त कैलकुलेशन दिखाता हूं, आपके दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे। मान लो एक आदमी है, कहता है कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। वैसे 1 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पिछले 7 साल की जर्नी में मेरी छोड़ो, मेरे साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए, मेरे जो मेंटीज हैं जिन्होंने मुझसे सीखा और करोड़ों रुपए कमा लिए। छोड़ो आप थोड़ी सी मेहनत करके क्या 80,000 रुपए महीने की इनकम तक पहुंच सकते हो? कुछ नया स्किल सीखना पड़ेगा, कुछ भी आपको नई मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको फोकस करना है कि आप 80,000 रुपए महीने की इनकम तक पहुंचो। अब दिमाग में आ रहा होगा कि 80,000 रुपए आपको 1 करोड़ तक कैसे पहुंचाएंगे, अभी बताऊंगा मैं। बट आप पहले ये फिगर आउट सच में कर लो कि 80,000 रुपए महीने तक आपको कैसे पहुंचना है। वैसे मेरी कंपनी में भी हम इसी पर्टिकुलर टॉपिक को ट्रेन करते हैं कि कैसे आप किसी भी हाई पेइंग स्किल को सीख के उसको मोनेटाइज करके अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कैसे बिल्ड कर सकते हो। मान लो आपने कोई भी नई चीज सीख लिया, आपने इंस्टाग्राम सीख लिया, कंटेंट क्रिएशन सीख लिया, आपको टेक के अंदर इंटरेस्ट है, आपने YouTube पे वीडियोस, रिव्यू वीडियोस बनानी सीख लिया, आपने Facebook पेज पे और YouTube पेज पे दोनों पे डालना शुरू कर दिया। किसी भी तरह से आपको ये फिगर आउट करना है कि अगले 1 साल के अंदर आप 80,000 रुपए की महीने की इनकम तक कैसे पहुंचोगे। अब अगर बिल्कुल भी ना समझ आ रहा हो कि 80,000 की इनकम तो आपको बहुत ज्यादा लग रही हो, तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे दूंगा, आप उसको फिल कर देना। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी कि आप 80,000 तक की इनकम तक कैसे पहुंच सकते हो। अब अगर एक बार आप 80,000 की इनकम पे पहुंच जाते हो, आपका प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि सिर्फ 40,000 रुपए में 50% ऑफ इनकम के अंदर आपके सारे खर्चे निकालोगे आप, और 40,000 रुपए अब आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट, चाहे कुछ भी हो जाए 40,000 रुपए तो हर महीने इन्वेस्ट करना ही करना है। अब इससे होगा क्या? अगर आपने 40,000 रुपए 10 साल